हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन पे लाइव क्लास लेते हैं। आज आ गया आपका फिर से फौजी सर, और आप सभी को पता है जिस दिन भी आपका फौजी सर आएगा एकदम धमाकेदार एनर्जीदार क्लास होगा। आज उससे भी बढ़िया क्लास होगा क्योंकि आज जो हम करवाएंगे प्रॉपर 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करवाएंगे, जहां आपको 15 जो होगा वो जीके का क्वेश्चन मिलेगा, जहां आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में 30 मार्क्स मिलता है, और 15 जनरल साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, जहां आपके इंडियन आर्मी का एग्जाम में भाई 30 मार्क्स मिलता है। यानी कि टोटल आज हम 60 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लगाएंगे और आपका देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि पिचोला लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी, यानी कि भाई पिचोला झील जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है आपको बताना है। तो पिचोला झील जो होगा वो बहुत खूब, लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। ये होता है भाई उदयपुर में स्थित होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी होता है, उनमें से एक श्रीनगर होता है। ठीक है, और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो होता है वो भोपाल होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, तो होता है भाई भोपाल, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेस इज इंडिया रिसीव मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल, यानी कि भारत के किस स्थान पे जो है अधिकतम औसत वर्षा होती है, तो होता है भाई चेरापूंजी में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, यानी कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं आपको बताना है। तो राज्यसभा के सदस्य जो होता है वो एमएलएस के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम एज ऑफ ए एमएलए, यानी कि भाई एमएलए के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो एमएलए के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए भाई 25 साल। ठीक है, और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, और वोट देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 18 साल होना जरूरी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच पोस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में कौन सा पद का जो है वो उल्लेख नहीं है आपको बताना है। तो होता है भाई द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उप प्रधानमंत्री का जो है वो उल्लेख हमारे भारत के संविधान में नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हेल्ड, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। तो भारत के संविधान के अनुसार, भारत का संविधान के अनुसार पहला आम चुनाव जो स्टार्ट हुआ था वो 1991 साल में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच स्टेट आर्टिकल 370, माने यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो किसके साथ संबंधित है, किस राज्य के साथ संबंधित है। तो होता है भाई जम्मू एंड कश्मीर के साथ संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, यानी कि भाई यूएनओ का निम्न में से कौन सा भाषा जो है वो संयुक्त राष्ट्र का ऑफिशियल भाषा नहीं है, यूएनओ का ऑफिशियल भाषा नहीं है आपको बताना है। तो देखो ऑफिशियल भाषा जो जो होता है मैं उसका नाम बोल देता हूँ, एक बार सुन लेना। ठीक है, अरबिक जो होता है वो ऑफिशियल होता है, रशियन, इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश और चाइनीज। ठीक है, अरबिक, रशियन, इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश, चाइनीज ये होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। और बाकी कौन बचे, जर्मनी जो होता है वो ऑफिशियल भाषा नहीं होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, यानी कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों जो होता है ये सार्क का सदस्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों जो होता है ये सार्क का सदस्य होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय जो होता है वो लंदन में होता है। अगर हम बात कर ले यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो होता है वो पेरिस में होता है। तो बढ़ते हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इंक्लूड द राखी फेस्टिवल इन बंगाल इन 5, यानी कि भाई 1905 में राखी में
उस सब जो है वो किसके मतलब किसने स्टार्ट किया था, तो वो किया था भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसके लिए किया था, वो किया था भाई हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी करने के लिए। पर मुझे लगता है ये चीज़ फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी जो हालात हो गया है हमारे देश के अंदर, हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही कम यूनिटी बच गया है, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स जो है हम आपस में ही भड़का दे रहे हैं हम सभी को, हिंदू और मुस्लिम को। पर हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। हम सब भारत देश का नागरिक है, पहले हमारा भारत आता है, उसके बाद धर्म। ठीक है, हम सभी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सिख ईसाई, सभी हम भाई भाई के तरह बराबर है। इसको सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भाई धर्म के नाम पे आप भेदभाव मत करो। सब हम इंडियन हैं, सभी हम भारतीय हैं, यही एक मुद्दा है। ठीक है, तो हम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई बात नहीं होता है, हम इंडियन है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें एकजुट होना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं भारत, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स कोई भी कुछ भड़काए, आप माहौल देख सकते हो, जो समझदार बच्चे हो गए वो समझ गए हैं। पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ भारत है हमारा सबसे पहले, उसके बाद कोई है। तो यार प्लीज यार, हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई है, सब हम आपस में प्यार बढ़ते रहेंगे, सभी हम मिलकर रहेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा मेरे भाई। ठीक है, वरना हम अगर आपस में ही लड़ता रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे मेरे भाई। बाहर का आदमी जो है वो फायदा लेगा मेरे भाई, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हमें यूनिटी होना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट द बुक ऑफ आनंदमठ, यानी आनंदमठ पुस्तक किसने लिखा है आपको बताना है। तो आनंदमठ पुस्तक जो होगा वो बंकिम चंद्र ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लें। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो हमारे भारत का जनगण मन जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जनगण मन को गाने के लिए कितना समय होना जरूरी है, तो होना चाहिए 52 सेकंड होना चाहिए। और आईनी अकबरी, ठीक है, आईनी मतलब सॉरी अकबरनामा, आईनी अकबरी जो है, ये दोनों बुक जो है वो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट द नौरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में जो है वो नौरा पावर स्टेशन स्थित है आपको बताना है। तो नौरा पावर स्टेशन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेनेट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ, यानी कि कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के लगभग समान जो है वो साइज और मास के बराबर समान है, तो होगा भाई वीनस, यानी कि शुक्र होगा। ठीक है, शुक्र का जो होता है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो होता है भाई जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि आता है, और सौर मतलब बुध जो होता है वो सबसे करीब ग्रह है सूर्य का। ठीक है, इसका ध्यान रख लें। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा सॉरी व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा जो होता है वो नन ऑफ दिस होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, पर ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और रुपीस जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस में। आपके इंडिया आर्मी के एग्जाम में जनरल साइंस में आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां आपको 30 मार्क्स मिलता है, 30 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा ये डिवाइस ऑफ मतलब देखो मेजरमेंट टेम्परेचर एट द डिस्टेंस, यानी कि दूरी पर तापमात्रा मापने के लिए जो कौन सा ताप मतलब कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो होगा भाई रेडियस थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन वैक्यूम ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैव द सेम, यानी कि कोई वस्तु अगर निर्वात में गिरता है तो उसका क्या समान होता है। तो सभी वस्तु अगर निर्वात में गिरेगा तो इसका स्पीड जो होगा वो समान होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन ए होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्टेशनरी बॉडी कैन हैव, यानी कि एक स्थिर वस्तु में क्या होता है आपको बताना है। तो एक स्थिर वस्तु में जो होता है वो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थिति जो ऊर्जा होता है। और एक स्थिर वस्तु में जो नहीं होता है वो होता है भाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गति जो ऊर्जा नहीं होता है। और एक गति जो ऊर्जा मतलब एक गतिशील वस्तु में जो होता है वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थिति जो ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक स्केलर राशि है आपको बताना है। तो स्केलर राशि उन्हें कहा जाता है जिनका मान होता है पर अभिमुख नहीं होता है। ठीक है, और वेक्टर उन्हें कहा जाता है जिनका मान अभिमुख दोनों होता है। तो देखो स्पीड यानी कि गति जो होगा वो एक स्केलर होगा, और
बाकी ए सी डी जो होता है ये वेक्टर राशि होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लें। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन, यानी कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है, आपको बताना है। तो ध्वनि जो होगा वो वैक्यूम यानी कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। और एक चीज बोल दो भाई, आप सभी बच्चे यार फौजी भाई को कम लाइक कर रहे हो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे भाई? आप सभी यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो यार, प्लीज यार रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ से, एक फौजी भाई को प्लीज यार सपोर्ट कर दो। इतना मेहनत करते हैं, मैं फौज का ड्यूटी करते टाइम भी मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाने के टाइम भी मेहनत करता हूँ, ऊपर से हमने टीचर भी इंक्लूड किया यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं यार। इस मेहनत का फल बस आपका एक लाइक और शेयर से मिलता है मेरे भाई। तो यार प्लीज यार एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, कहीं भी शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो ध्वनि जो नहीं चल सकता है वो वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं चल सकता। और ध्वनि सबसे स्पीड में जो चलता है वो कौन से माध्यम में चलता है? वो सॉलिड यानी कि ठोस माध्यम में चलता है, उसके बाद लिक्विड यानी कि तरल में चलता है, उसके बाद गैस में चलता है यानी कि भाई हवा जैसे वगैरह चीज जो हो गया उसमें चलता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑन व्हिच स्केल लाउडनेस ऑफ साउंड मेजरमेंट, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज बोल दूं, मनुष्य के कान यानी कि हमारे कान जो होता है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही साउंड सुन सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन ए मैग्नेट हीटेड, यानी कि जब एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका क्या होता है? देखो अगर आप एक चुंबक को गर्म करोगे तो उसका वो जो होगा वो मैग्नेटिज्म लॉस करेगा, यानी कि उसका चुंबकत्व जो है वो खो देगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लें। यानी कि ऑप्शन ये होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? यानी कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, और वायरस के कारण जो होता है पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है वायरस के कारण, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। रिंगवर्म दांत जो होता है वो फंगी जनित रोग है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि क्लाउड फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर, यानी कि बादल किसके कारण हवा में तैरता है, आपको बताना है। तो बादल जो होगा वो लो डेंसिटी यानी कि कम घनत्व के कारण हवा में तैरता है, ठीक है। बादल का जो घनत्व होता है वो हवा से भी कम होता है, इसके लिए हवा के भी ऊपर तैरता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्लीज यार सभी बच्चे एक एक लाइक दबा दो जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया। फौजी भाई आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं यार, आप खुद ही देखो, एक लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो क्या करोगे मेरे भाई? प्लीज यार इतना मेहनत का फल तो थोड़ा तो मिलना चाहिए मेरे भाई। बहुत कम लाइक हो रहा है, बहुत कम व्यूज भी जा रहे हैं यार, प्लीज यार ऐसा मत करो, लाइक कर देना, शेयर भी जरूर करो मेरे भाई, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव रे वेयर डिस्कवर बाय, यानी कि भाई पॉजिटिव रे जो है वो किसके द्वारा खोजा गया है? तो पॉजिटिव रे जो होगा वो गोल्डस्टोन ने खोजा है और 1886 साल में खोजा है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फिश ब्रीथ थ्रू, यानी कि मछली किसके द्वारा सांस लेता है? तो मछली जो होता है वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज एन ऑर ऑफ व्हिच मेटल, यानी कि बॉक्साइट किस धातु का आयक्स है, आपको बताना है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का आयक्स होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज बोल दूं, कॉपर यानी कि कॉपर जो है वो मनुष्य के द्वारा खोजा जाने वाला पहला धातु है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम, यानी कि निम्न में से किस स्थान पे जी अधिकतम होता है? तो जी जो होता है वो पोल पे अधिकतम होता है। और आज जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन सेट किया है इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल इसी यहां से मान के चलना इस लेवल का 90% या 80% चांस होगा इस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। और इससे थोड़ा हार्ड 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, बस उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जो हमने पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे रखा है उसको खोना नहीं, गुमाना नहीं। अगर खो गया, गुम हो गया तो आपको पीडीएफ दोबारा नहीं मिलेगा मेरे भाई, मैं बार बार बोल देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको दोबारा पीडीएफ नहीं मिलेगा, वहां से पक्का आ जाएगा। जिन बच्चों को फ्री में चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, पेमेंट वाला पीडीएफ और नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, जैसे मैंने बोल दिया। तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है जी का मैक्सिमम जो होता है वो पोल पे होता है, ठीक है, जी सबसे ज्यादा जो होता है वो पोल पे होता है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और जी का मान 0 जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र में होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्न में से कौन सा धातु जो है वो बिजली का सबसे अच्छा सूचलक है? तो बिजली का सबसे अच्छा
इसका सूचालक जो होता है वो सिल्वर यानी कि चांदी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन की। और एक चीज बोल दो, आप में से कोई बच्चा अगर गाना वाना सुनते हो, अगर कोई सुनता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक दोस्त का चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप बीट वगैरह सुन सकते हो जिनको पसंद है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है, अगर आप में से कोई बच्चों को पसंद है तो आप वहां जाके जरूर सुन सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो होता है वो स्टेपिस होता है, जो कि कानों में पाया जाता है। सबसे बड़ा जो होता है वो फीमर यानी कि भाई टांगों में पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कम बच्चे फौजी भाई को लाइक करो यार, ऐसा मत करो, बहुत अब बुरा लगता है यार, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर लाइक नहीं करते हो तो प्लीज यार लाइक कर देना। सारे बच्चे मिलकर इस फौजी भाई को तो लाइक आप कर सकते हो, इस चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो आर्मी की तैयारी कर रहा है या फ्यूचर में करेगा। और एक चीज बोल दो, अगर हर शाम 8 बजे आप इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आप में किसी बच्चे को गाना वगैरह सुनना पसंद है, जिस बच्चे को तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है, वो सर वो जो होता है मेरा दोस्त ही है, वो बीट वगैरह बनाता है गाना का। तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप सुन सकते हो। तो प्लीज यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे, क्योंकि हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी से एग्जाम के रिलेटेड हर शाम 8 बजे क्लास देते रहते हैं। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।